आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, क्योंकि हम अपने इस कोर्स के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। तो इसलिए मैं आपका सभी का एक बार बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं कि आप सब इस कार्यक्रम में शुरू से लास्ट तक बने हुए हैं, और आशा करता हूं कि आप सभी का अनुभव अच्छा होगा और अच्छे से सीख रहे होंगे, और और आगे भी ऐसे सीखने के लिए आप ललाहित होंगे। तो आज का जो विषय है बहुत ही अच्छा है, माइंडफुलनेस और विमुक्ति, और दुख अ, और दुख निरोध का की अवस्था, और माइंडफुलनेस का 10वां चरण। जिस तरह से हम चरणों के हिसाब से माइंडफुलनेस ध्यान सीख रहे हैं, इसी तरह से आज शुरू 20 तारीख से लेकर आज हम आ चुके हैं 10वें दिन पर, और आज 10वां चरण है मेडिटेशन का भी। और बहुत सारे हमने विषय सीखे भी हैं, और मैं भी आनंदित कर रहा हूँ। कभी कभी मैं मतलब नहीं भी जुड़ पाया हूँ बीच में, लेकिन मैंने भी एक दो वीडियो वो जो रिकॉर्डेड है उन्हें देख के अपना कोर्स पूरा कर लिया है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने कोर्स पूरा किया है। और आप सभी से भी आग्रह है कि जिन लोगों का कोई भी सेशन छूटा है, तो वो आप अपना रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लें, ताकि आपका कुछ ना रहे। और मैं अब डॉक्टर मनीष मेश्राम जी से अनुरोध करता हूँ कि जो आज का विषय है और जो आज का सेशन है, आप उसे अपने हिसाब से शुरू करें। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू मोनू। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के हम 10वें दिवस में पहुँच चुके हैं। हमारा प्रवास जो हमने शुरू 0 से 1 और 1 से 10 तक हमने शुरू किया था, और हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो मन की अवस्था है या हमारा सुख है, दुख है, ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारे ध्यान में या रोज़ के जीवन में आए हैं, फिर भी हम बने रहे हैं। तो ये बात ये दिखाती है कि आपका जो उत्साह है, आपकी जो प्रेरणा है, उसको आप जी रहे हैं या उसके साथ में आप बने हैं। और यही जागृति का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि हम निरंतर जो घटनाएं हैं या जो वर्तमान है, उसमें हम जीने की कोशिश करते हैं। और इसलिए मनुष्य इस धरती पे जी रहा है। अगर मनुष्य जागरूक नहीं होता और मनुष्य में जागृति का एहसास नहीं होता, तो इतना जो पृथ्वी पे जो परिवर्तन हुआ है, जिस पृथ्वी पे जीव का ही अस्तित्व नहीं था, और धीरे धीरे इसी पृथ्वी पे जीवन का उत्पन्न होना, उत्क्रांत होना, और धीरे धीरे उस जीव की प्रक्रिया में एक मनुष्य जीवन का विकास होना, ये कोई सामान्य और छोटी बात नहीं है। जिस प्रक्रिया में हम जुड़े हैं एक मनुष्य के तौर पे, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो हमारे भूतकाल से और वर्तमान तक, और वर्तमान से लेकर भविष्य तक। तो हम उसके बीच के प्रवासी हैं, जिस प्रवास को हम कुछ साल और जीने वाले हैं, जब तक हमारी सांसें चलने वाली है। लेकिन इस जीने के अर्थ को जानना या जीवन के उद्देश्य को जानना, यही सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य है। और आज पूरा साइंस, टेक्नोलॉजी या पूरी जीवन का एक ही निर्देश और ढूंढ रहे हैं कि खोज कर रहे हैं कि जीवन क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है। तो बुद्ध ने हमें 2500 साल पहले खोज के दिया है कि जीवन क्या है और जीवन किस लिए जिया जाता है। तो उसी के अनुसार हम अपने जीवन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक हमने आनापानसति सूत्र के आधारित जो माइंडफुलनेस है, सजगता है, जागृति है, उसके अलग अलग पहलू को हमने देखा है, सुना है, जो बातें मैंने बताई है। लेकिन साथ साथ में आपने स्वयं भी अनुभव किया है। अगर कोई भी आपका दुख है या शरीर का दुख है, तो आपके शरीर में कहीं न कहीं उस दुख का एहसास है। अगर हमने मन के दुख की बात की या
मन के बारे में जो हमने बातें की, तो कहीं न कहीं मन का अनुभव आपके साथ में है। तो मैंने ऐसी बात बिल्कुल नहीं की है कि सिर्फ़ वो मेरी है, लेकिन साथ-साथ में वो आपकी भी है, हम सबकी है। और जब हम सबकी है और मार्ग भी एक ही है और सत्य भी एक ही है, तो हम साथ में चलने में कोई बुराई नहीं है और इसलिए हमें संघ की ज़रूरत है। और इस संघ को साथ में बनाते हुए हम पिछले 10 दिन से हम इकट्ठा प्रयास कर रहे हैं और इकट्ठा प्रयास करना ये एक प्रकार की ऐसे चित्त को निर्माण करने की प्रक्रिया है जिसे हम बोधिचित्त कहते हैं और हमारा एकेडमी का नाम भी बोधिचित्त है। और बोधिचित्त का अर्थ यही है कि सत्य को या सुख को पाने के लिए स्वयं और मिलकर प्रयास करना ही बोधिचित्त है। क्योंकि हमारा जो अस्तित्व जो है स्वतंत्र नहीं है। हमें दिखाई देता है कि मैं हूँ, ये मेरा है, या मैं कर्म कर रहा हूँ, लेकिन हम जो भी कर्म कर रहे हैं तो किसी न किसी के सहवास के साथ में कर रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप सुनने वाले हो, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। मेरे बोलने का कर्म भी आपसे आधारित है। अगर आप नहीं होते तो मैं नहीं बोल पाता, और आपका अगर कान नहीं होता, अगर आपकी रुचि नहीं होती तो आप सुन नहीं पाते। तो ये जो भी घटनाएं यहाँ पे घटित हो रही है पूरे हमारे इस कोर्स में हो या पूरे जीवन में हो, तो हमारे साथ में हजारों चीज़ें जुड़ी हुई है। पूरा ब्रह्मांड के साथ हम काम कर रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ में है। हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। जो विश्व में जो भी ग्रह है, तारे हैं या हमारी पृथ्वी है, वो एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है और इसी का अनुभव करना ही बोधिचित्त है। सत्य का अनुभव करना, हमारे अस्तित्व के गहराई को समझना, हमारे अस्तित्व के संपूर्ण स्वरूप को समझना कि जो विशाल है, आकाश की तरह हमारा अस्तित्व है। तब जाके हमारे मन में लोगों के प्रति या हमारे स्वयं के प्रति, जिसे हम करुणा कहते हैं, जिसे हम जीवन में सहजता से रहना, सुख से रहना, लोगों के दुख में उनको मदद करना, स्वयं के दुख को भी मुक्त करने का प्रयास करना, ये निरंतर चलने की प्रक्रिया जो है, यही बोधिचित्त की शक्ति है। बोधिचित्त या करुणा जो है हमें जीवन जीने के लिए मदद करती है। कैसी भी परिस्थिति हो फिर भी हम जी सकते हैं, क्योंकि हमें सत्य पता है। सत्य के साथ जब हम करुणा करते हैं तो हम कभी भी दुख में नहीं रह सकते हैं। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद वो फिर से संसार में लोगों के बीच में वापस आए। इसी को ही करुणा कहते हैं, महाकरुणा कहते हैं। तो हमें भी सत्य को समझ के संसार में रहते हुए लोगों को मदद करनी है या स्वयं के दुख को मुक्त करना है। इसी का अर्थ जो है करुणा का भाव है या बोधिचित्त है। तो ऐसे बोधिचित्त को निर्माण करने के लिए हमें जागृति की ज़रूरत है, माइंडफुलनेस की ज़रूरत है, क्योंकि ये चित्त हर एक मनुष्य के जीवन में अस्तित्व में है, बीज में है। उसे हमें अंकुरित करना है। जिस प्रकार से कोई बीज होता है, अगर उसको हम पानी में डालते हैं या ज़मीन में डालते हैं तो धीरे धीरे वो अंकुरित होकर वो वृक्ष के रूप में परिवर्तित होता है। तो वृक्ष रूप में परिवर्तित होना ही जागृति की उच्च अवस्था है, जिस अवस्था को आज हम जिसे हम अभिमुक्ति कहते हैं या दुखों से मुक्त होने का अनुभव है, वो आज हम इसे ही 10वें दिवस में आज हम उसका अनुभव लेने का या अनुभव करने का हम प्रयास करेंगे। यह हमारा प्रयास हमेशा प्रारंभिक प्रयास है। हमेशा हमें अपने आप को खुला रख के अपने मन को कहना चाहिए कि मुझे अभी अनुभव लेना है। ये मेरी शुरुआत है। और शुरुआत के मन के साथ जब हम कुछ करते हैं तो मन क्या होता है, हमेशा चीज़ों को देखने के लिए तैयार होता है। अगर हम कहते हैं कि मुझे कुछ पहले जो हुआ था उससे मुझे और प्राप्त अच्छा होना चाहिए और हम अपने मन को खुला नहीं रखते,
तब वो पहले की बातें हमारे मन में याद आती है कि पहले मुझे ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, मुझे अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसा सोचने से हमारा ध्यान है और हमारा जीवन जो है और विचलित हो जाता है। हुँ? हम हमेशा नया बन के नए मन से या हमारी शुरुआत है, इस भाव से जब हम कोई काम करते हैं, तो वही सत्य है, क्योंकि सत्य हमेशा परिवर्तनशील है, अनित्य है। हाँ, हमेशा वो खुला रहता है, हमेशा वो नया रहता है। और नएपन से या नए खुले मन से जब हम कोई कितना भी बड़ा काम करने का प्रयास करते हैं, तो हमें उसमें जो अनुभव भी है उसी प्रकार से होता है। हुँ? वही अनुभव विमुक्ति का अनुभव है। हुँ? मन को खुला रह के परिस्थिति के साथ रहना, क्षण के साथ रहना, घटनाओं के साथ में रहना, हाँ, वही विमुक्ति है। हुँ? जिस विमुक्ति में पकड़ाव नहीं रहता है, जकड़ाव नहीं रहता है, आसक्ति नहीं रहती है, अंधकार नहीं रहता है, हाँ? जिसमें लोभ द्वेष मोह कहते हैं, हाँ? वो नहीं रहता है। वो तभी नहीं रहता है कि जब हम खुले रहने के लिए अपने आप को महसूस करते हैं, और खुला होना ही जागृति का सबसे बड़ा अनुभव है। जिस माइंडफुलनेस को हम अभी तक पढ़े हैं, तो माइंडफुलनेस ने हमें यही सिखाया है या हम ये सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्तमान में रहते हुए, हाँ, हमारे शरीर, मन और घटनाओं को देखना, वही हमारा अस्तित्व है। अस्तित्व का दर्शन का अर्थ ही यही है कि घटने वाली घटनाएं जो है बाहर भीतर, हाँ, भूतकाल से आई हुई, वर्तमान से आई हुई या भविष्य से आने वाली घटनाएं हमारे मन में अगर दिख रही है, हाँ, तो उसको उसके स्वभाव के साथ में देखना। और देखने का अर्थ है कि उसको अनित्य स्वरूप में देखना। जैसे कि हम श्वास को देखते हैं, हाँ, श्वास हमें हमेशा ये सिखाता है कि ये श्वास जो है ये निरंतर बहने वाली प्रक्रिया है, ये नियंत्रण करने वाली नहीं है, ना उसको हम रोक सकते हैं, ना हम उससे आसक्त हो सकते हैं। आसक्त होना और रोकना ये हमारा भ्रम है। हम हमेशा वस्तुओं को आसक्त रहना चाहते हैं, जबकि आसक्त रहना हमारा स्वभाव नहीं है। ये कब पता चलता है कि जब हम जागरूक बन जाते हैं। और आप देखिए कि जैसे जैसे आप जागरूक बने हैं, वैसे वैसे आपका शरीर होते हुए भी शरीर के प्रति हमारी जो देखने की जो दृष्टि है वो भीतर से बदल रही है। आपका जागरूक होना और आसक्ति का कम होना, यही विमुक्ति का अनुभव है। भले वो किसी क्षण के लिए हो, ध्यान में आपको एक ऐसा पल लगा होगा या कुछ समय के साथ में आप ज़्यादा समय तक उसका अनुभव कर रहे होंगे, तो वही विमुक्ति का अनुभव है। और वो विमुक्ति का अनुभव हमें ये दिखा रहा है कि आपके भीतर जो है वो सत्य छुपा हुआ है। और वो सत्य जो है वो हमेशा, जैसे हम अजागरूक हो जाते हैं तो वो किसी लोभ द्वेष मोह से फिर से कवर हो जाता है। जैसे कि सूरज होता है और बादल उसके सामने आते हैं, तो सूरज का प्रकाश जो है वो क्या हो जाता है, हमारे पास तक नहीं आता, अंधेरा हो जाता है। और वो अंधकार ही हमारे क्लेश है। अभी हम ऐसी प्रक्रिया में हैं कि हम बुद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन बुद्ध होने की प्रक्रिया में है। और हम सामान्य मनुष्य भी नहीं है। जैसे दूसरे मनुष्य इस बात को नहीं जानते हैं, वो एक मनुष्य, और जो मनुष्य इस बात को जानते हैं, जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो मनुष्य, और एक मनुष्य ऐसा है कि जो संपूर्ण जानता है, जिसे हम बुद्ध कहते हैं। अभी हमारी जो अवस्था है वो हमें समझ में आनी चाहिए। हम ऐसे व्यक्ति नहीं है कि हमें बिल्कुल पता नहीं है। हम ऐसे मनुष्य है कि हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरे क्लेश जो है वो आते हैं और जाते हैं, उसको मैं देख रहा हूँ, और उसी के होने के स्वभाव को जब मैं जानता हूँ तो मुझे कुछ एक आनंद और मुक्ति का अनुभव होता है। और वही आपकी जागृति जो है आपके सच्चे स्वभाव से परिचय कराती है कि आपका स्वभाव द्वेष करना नहीं है, मैत्री करना है। आपका स्वभाव आसक्त रहना नहीं है, आसक्ति से ऊपर उठना है। हमारा
स्वभाव जो है भय चिंता में रहना नहीं है। हमारा मूल जो स्वभाव है वो निर्भयता से रहना है। तो एक तरफ हमें हमारे क्लेशों का अनुभव हो रहा है, और उस क्लेश के अनुभव को जब हम आनापानसति और जागृति से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो ऐसे नहीं है जैसा पहले मैं समझता था, कि वो बदलने वाले नहीं हैं, वो मुझे हानि करने वाले हैं। ना वो हानि करने वाले हैं, ना वो नित्य है। वो हानि इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम जागरूक हैं। वो हानि तब करते हैं कि जब हम जागरूक नहीं रहते हैं या नहीं होते हैं, और हम जागृति को धीरे धीरे सीख रहे हैं। इसका अर्थ हमने विश्वास रखना चाहिए कि वो मुझे हानि नहीं करेंगे क्योंकि मैं जागरूक हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जब आप किचन में खाना पकाते हो तो उसमें आग इस्तेमाल होती है। आग से ही सब खाना पकता है, फिर गैस हो या फिर किसी प्रकार का ईंधन हो। तो वो आग जला भी सकती है, घर को जला सकती है, लेकिन आपको पता है कि उस आग का मैं क्या और किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपका घर नहीं जलता है। फिर भी तो आग आपके घर में है। हाँ? तो उसी प्रकार से जो हमारे भीतर जो क्लेश है, क्लेश का होना बुरा नहीं है। हाँ? बुद्ध कहते हैं क्लेश मार जो अकुशलता हमारे मन में है वो हमारे मित्र है, क्योंकि उसी के वजह से हम बुद्ध होते हैं। आप देखिए कि हमारे जीवन में अगर दुख ही ना हो तो हम सुख की लालसा क्यों करेंगे, क्यों सुखी होना चाहेंगे। अगर आपके पेट में भूख ही ना लगे तो आप क्यों खाना खाओगे, और खाना खाने के लिए आप क्यों प्रयास करोगे, क्योंकि आपके पेट में भूख है। इसीलिए हम आजीविका कमाते हैं, घर बनाते हैं। दुख है इसलिए सुरक्षितता हम ढूंढते हैं। तो इसलिए हमारे मन में जो भी क्लेश, जो भी लोभ द्वेष मोह जो आ रहा है, उसको जानना और उससे नहीं डरना, यही विमुक्ति का अनुभव है। और ये हमें स्मृति का सराव जो है, जो हम धीरे धीरे श्वास को देखते देखते हम आगे बढ़ चुके हैं। और जो बुद्ध ने आनापानसति सूत्र में आनापानसति सूत्र में जो अलग अलग प्रकार से हमें ध्यान का सराव उसमें बताया है, और उसी का आधार लेके हम अनुभव करने की कोशिश कुछ हद कर चुके हैं। और आज के दिवस में हम ऐसे ही एक हमारे जो और एक उसका गहरा अनुभव है। अनुभव हमेशा अलग अलग पहलुओं के साथ में जुड़ा रहता है। अनुभव सिर्फ एक जैसा और एक ही तरीके का नहीं होता है। और इसलिए बुद्ध ने कहा है और देखकर कहा है कि सभी धर्म जो है, धर्म का अर्थ है स्वभाव, स्वभाव का अर्थ है हमारे जीवन में घटने वाली घटनाएं वो अनित्य है और अनात्म है। अनात्म इसलिए है क्योंकि वो एक वस्तु का स्वभाव नहीं है, उसके अंदर वो अनुभव जो है 2 से 3 स्वभाव के साथ में जुड़ा रहता है। किसी एक अनुभव एक वस्तु से जुड़ा नहीं रहता है। अगर आप में मैत्री है तो मैत्री के साथ में आप में प्रज्ञा भी है। मैत्री कभी भी मैत्री नहीं होती है बिन प्रज्ञा से। तो आपकी मैत्री कैसी है? अनात्म है। जहाँ पे मैत्री होती है उसी मैत्री के भीतर प्रज्ञा होती है, और जहाँ पे भी आप प्रज्ञावान होते हैं तो आप करुणावान हो ही जाते हैं। आपका भाव जो है लोगों के प्रति मदद का हो ही जाता है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं इस संसार में। जो दुख आप देखोगे तो दुख के प्रति आपको मदद करने का भाव आपका सहज बन जाता है। जैसे कि माता अपने पुत्र को सहजता से मदद करती है, प्यार करती है, उसका लालन पालन करती है, तो उसको किसी के नियंत्रण की, किसी प्रेशर की, किसी के डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। वो स्वयं उसकी करुणा से वो अपने बच्चे को लालन पालन करती है। तो ये हमारा स्वभाव है। तो इस स्वभाव को गहराई में जब हम देखते हैं तो उसके बहुत सारे पहलू दिखाई देते हैं, और उसका
जब हम अनुभव करते हैं, हाँ, तब हमें पता चलता है कि जो सत्य जो है वो अनात्म है। बुद्ध का स्वभाव जो है वो अनात्म है। बुद्ध कोई एक गुणों के नहीं है, वो अनेकों गुणों से बने हुए हैं। उनका जो स्वभाव जो है, हाँ, शुद्ध है, हाँ, परिपूर्ण है, और उस परिपूर्ण स्वभाव में वो अनेक अनुभव के साथ में जुड़े हुए हैं, एक अनुभव नहीं है। और इसलिए वो अनात्म भावी का जो अनुभव जो बताते हैं, हाँ, कि कोई भी वस्तु जो है एक वस्तु से नहीं बनती है, कम से कम उसमें दो वस्तु का होना ये संपूर्ण संसार का लक्षण है। पूरा संसार जो है कम से कम दो वस्तु जब इकट्ठा आती है तभी अस्तित्व में आती है। तो हमारा सांस का लेना या हमारे शरीर का अनुभव करना, हाँ, या हमारा सुनना, अगर आप सुन रहे हैं तो दो बातें वहां पे निश्चित हो रही है, कम से कम मेरा बोलना और आपका कान का सही होना। अगर कान बंद करके आप मेरे शब्दों को सुनोगे तो शायद आप सुन नहीं पाओगे। तो ऐसी कोई घटना नहीं है कि वो सिर्फ एक कारण से होती है। जो अन्य धर्म में उसको एक कारण कहा जाता है, ईश्वर से होती है। और जो भी हमारे भीतर जो है वो ऐसा कुछ नित्य वस्तु है, हाँ, कि जो हमारे जीवन में हम बदल नहीं सकते, जिसे आत्मभाव कहते हैं। तो हमारे जीवन में भी कहीं ना कि ऐसा आत्मभाव जब हम उसको देखते हैं कि मैं किसी चीज को पकड़ा हूँ, वही हमारा आत्मभाव है। और उसको जब हम जागृति से बदलते हुए देखते हैं, श्वास के माध्यम से जो आपने देखा है या देखने का प्रयास किया है, तो उसी आत्मभाव की जो हमारी दृष्टि है या अहंकार की दृष्टि है, मैं की दृष्टि है, उसको जब हम ढीला करते हुए या मुक्त होते हुए देखते हैं तो समझ जाइए वही विमुक्ति का कहीं ना कहीं वो मार्ग है, और वही मार्ग वो आपका अनुभव है। जब हमारा पूरा अनुभव आएगा तब हम उस अवस्था में जरूर और गहराई में हम अनुभव करेंगे। लेकिन अगर हम एक साधक के तौर पे, एक यात्री के तौर पे अगर हम देखते कि हमारी शुरुआत है, तो शुरुआत में भी हमें इस प्रकार का अनुभव हम देख पाते हैं, क्योंकि हम जागरूक हो रहे हैं। और इसलिए अगर हम जागरूक हो रहे हैं तो निश्चित ही है कि हमारे जीवन में जो भी दुख है, जिस दुख को हम समझ पा रहे हैं, फिर वो शरीर की बीमारी हो, मन की चिंता हो, भय हो, मृत्यु का भय हो, या हमारे परिवार में जो कुछ भी दुख है समाज में, हाँ, उस सभी दुखों से हम मुक्त हो सकते हैं। हाँ? जिस दुख को हमने बनाया है तो और कौन उसे मुक्त कर सकता है? तो हमारे तृष्णा और अज्ञान के कारण ही अस्तित्व में है। और जैसे जैसे तृष्णा अज्ञान हम भीतर से जागृति से स्वयं के अनुभव से हम देखते रहेंगे या देखने का प्रयास कर ही रहे हैं, तो निश्चित ही अपने आप पे विश्वास रखें। यही सच्ची श्रद्धा है, जिसे हम श्रद्धा कहते हैं बुद्ध धम्म संघ की। ये यही से शुरुआत होती है, वो कोई शब्द नहीं है। या बुद्ध की पूजा करना या बुद्ध को नमन करना वो श्रद्धा नहीं है, वो तो संस्कार है। हम सामाजिक व्यक्ति होने से वो करना अच्छा लगता है, या हम समाज में उस बात को प्रसार करना चाहते हैं। लेकिन अगर भीतर में अगर श्रद्धा ना हो, जो श्रद्धा की बात या जो श्रद्धा का उगम जो है वो आपके स्वयं के दुख के अनुभव से या जागृति से जो हो रहा है वो श्रद्धा है। बुद्ध की वो श्रद्धा थी, वो दुख को उन्होंने भीतर से देखा था कि ये किसी न किसी कारण से है और ये परिवर्तनशील है। इसकी जब उन्होंने पूरी तरह से खोज की और वो बुद्ध बने, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि मेरा दुख है कि किसी बाह्य कारण से नहीं है, बल्कि वो तृष्णा और अहंकार की वजह से है। मेरे स्व के प्रति जो मेरी आसक्ति है, मैं मेरा शरीर से, मन से, मेरे संबंध से, जबकि वो अनित्य है और अनात्म है। इसका जब हम अनुभव भीतर से किसी न किसी स्वरूप में लेते हैं, ध्यान से हो, चिंतन से हो, अभ्यास से हो, या किसी से आप संपर्क करते हैं, आप समाधानी हो जाते हैं कि हाँ जीवन ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। ऐसा नहीं
इसका अर्थ है कि हम अज्ञान को जानते हैं, और ऐसा है इसका मतलब हम प्रज्ञा को जानते हैं। तो अज्ञान और प्रज्ञा हमेशा साथ में रहती है, इसलिए हमें हमारे अज्ञान से भी डरना नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ जाइए कि वो आपकी जागृति आपको ये बता रही कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तभी तो आप ऐसा कह रहे हैं। नहीं तो आपको पता है कैसा चलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको द्वेष आ रहा है और आपको दुख हो रहा है, तो इसका मतलब आपको पता चल रहा है कि द्वेष से दुख हो रहा है, तो क्यों डरने का? उस दुख से हमें दूर होना है, हाँ? मैत्री करनी है, या उसको अनित्य के स्वरूप में देखना है कि इसको मैं बदल सकता हूँ, क्योंकि वो परिवर्तनशील है। बुद्ध ने बदला है और तभी वो संपूर्ण सुखी व्यक्ति हुए, विमुक्त व्यक्ति हुए। अगर मुझे भी विमुक्ति की तरफ जाना है, हाँ, तो मेरा जो भी दुख हो, जो भी क्लेश हो, जो भी बुराई हो, हाँ, वो मेरे लिए समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं उसी में से बुद्ध के अंकुर को निर्माण कर सकूं। वो एक प्रकार का जितनी भी अकुशलता हमारे मन में है, वो एक प्रकार का वो हमारा रॉ मटेरियल है। आप सोचिए कि हम जिस पेट्रोल और डीजल और जितने भी हम ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहाँ से आती है? क्या शुद्ध फॉर्म में होती है? नहीं। जो भी एनर्जी हम देख रहे हैं वो क्रूड फॉर्म में होती है, क्रूड ऑयल होता है, जो जमीन के भीतर में अशुद्ध स्वरूप में पड़ा हुआ है, और उसी अशुद्ध स्वरूप के ऑयल को अलग अलग प्रक्रिया में शुद्ध करते हुए उसका पेट्रोल है, डीजल है, और अनेक प्रकार की ऊर्जा निर्माण की जाती है। तो हमारे भीतर भी जो अज्ञान है, हमारे भीतर भी लोभ, द्वेष, मोह है, तो वो एक प्रकार के क्रूड एनर्जी है, जिस एनर्जी को हमें बुद्ध के स्वभाव में परिवर्तित करनी है। बुद्ध का स्वभाव और कहीं पे नहीं है, हमारे लोभ, द्वेष, मोह को जानने में ही है, या उसका रूपांतरण करने में ही है। और उस रूपांतरण का जैसा जैसा हम अनुभव ले रहे हैं, तो समझ जाइए कि वही एक विमुक्ति की अवस्था की तरफ हम जाने का हम प्रयास कर रहे हैं, कि जो जागृति है, माइंडफुलनेस है, हमें शरीर की जागृति, मन की जागृति, जो आसपास की जो घटनाएं हो रही है, उसकी जागृति का निरंतर प्रयास करते रहना, जिसे हम वीर्य कहते हैं, पीछे न हटते हुए, क्योंकि पीछे हटना फिर से दुख में जाने जैसा है। तो हमने शुरुआत किया, हमें पता है कि संसार ऐसा ही है कि जो दुख देने वाला है, तो क्यों न मैं सच्चे सुख की तरफ बढ़ूं, और वही आपकी जो प्रेरणा है, वही आपकी सच्ची श्रद्धा है। और बुद्ध ने भी ऐसा ही करके सत्य को प्राप्त किया है। अभी हम और उसी को हम पारंपरिक भाषा में निर्वाण कहते हैं, जिस निर्वाण में राग, द्वेष, मोह से मुक्त होने का संपूर्ण एहसास है, या संपूर्ण अनुभव है। फिर वो वापस उस राग, द्वेष, मोह में नहीं आता है, उसको निर्वाण प्राप्त या बुद्ध कहते हैं। लेकिन हमारा जो जीवन जो है, वो फिर से वापस आता है, क्योंकि हम उस प्रक्रिया के यात्री है। अभी तक हम उस अवस्था तक नहीं पहुंचे जिसे हम अरहंत, बुद्ध या श्रोतापन कहते हैं। तो इसलिए हमने अपने यात्रा को समझना चाहिए कि मेरे मन में विकार आता है और मैं उसको शुद्ध करने का अनुभव करता हूँ, और वो मेरी विमुक्ति का कहीं न कहीं अनुभव है। और उस अनुभव को और बढ़ाने के लिए मुझे निरंतर स्मृति का सराव करना है, ध्यान में और ध्यान के बाहर भी। मुझे ध्यान जीना है, करना अभी हमें छोड़ देना है, अभी जीने का प्रयास करना है। इसलिए कहते हैं एफर्ट और एफर्टलेस की तरफ हमें बढ़ना है, जहाँ पे प्रयास का एक जो चरम बिंदु आता है, तो वहाँ पे हमें प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो सहज हो जाता है। जैसे कि आप देखिए कि जो पक्षी आकाश में उड़ता है, तो उसको पहले कुछ समय तक पंख को चलाना पड़ता है, लेकिन जैसे वो आकाश के एक अपने स्थिति में आ जाता है, तो वो अपने आप ही बिन पंख से भी वो उड़ने लगता है। तो हमने अपने प्रयास को भी देखना चाहिए, और एक ऐसी अवस्था भी आती है कि जहाँ पे हमें प्रयास न करते हुए भी हम सहजता से
दान कर सकते हैं, सहजता से हम शील का आचरण कर सकते हैं, सहजता से आप मैत्री और करुणा कर सकते हैं। उस भाव को पहचानना ही विमुक्ति के मार्ग की तरफ जाना है। तो हमारा प्रयास हमें ऐसे अवस्था में लेके जाता है कि जब हम सहजता से कुछ भी आचरण करते हैं तो समझ जाइए कि वो कहीं ना कहीं वो आपके भीतर का जो बुद्ध होने का जो स्वभाव है वो आपके भीतर जागरूक हो रहा है या हो चुका है। सभी का अलग अलग अपना अनुभव और अपना हमारा मन जैसा है उस प्रकार से हमें अनुभव हो सकता है। लेकिन अनुभव होता है ये निश्चित है, क्योंकि हर एक मनुष्य में वो बीज है। अगर बीज है और हमारा स्वभाव है और हम दुख को जान रहे हैं तो समझ जाइए कि वो अनुभव निश्चित ही है। हम सभी को उस आचरण के साथ में हमें होने की पूरी तरह से संभावना है और होना ही है, क्योंकि वही हमारा जीवन का सच्चा अर्थ या सच्चा सुख है, जिस सुख को हम ढूंढ रहे हैं जो हमारे भीतर है। अभी हम आगे अपने ध्यान की तरफ बढ़ने वाले हैं और उस ध्यान में जो जो अवस्थाएं हम अनुभव करने वाले हैं, जिसे हम चित्त की एकाग्रता के साथ हमें दुख निरोध की जो अवस्था है जिसे हम कहते हैं कि उपेक्षा, ये दो बातों को आज हम देखने वाले हैं हमारे ध्यान में कि जो बोधि के छठा और सातवां अंग है। अभी तक हमने पिछले 2 दिन में हमने 5 अंगों को देखा है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कौन से बोधि के अंग का हमने कुछ हद तक आनापानसति ध्यान के माध्यम से हमने करने का प्रयास किया। पहला है स्मृति, जो हमने काया की और वेदना की स्मृति रखते हुए हम वर्तमान में रहते हैं और हम स्मृतिमान होते हैं कि मेरा शरीर किस वेदनाओं से पसार हो रहा है और किस वेदना को मैं अनुभव कर रहा हूँ। जैसे हम वेदना को या शरीर का अनुभव लेते हैं, वैसे ही हमारे मन के जो धर्म जो है कुशल अकुशल, जिसे हम धम्म विचय कहते हैं, उसको हम जानते हैं। तो हमारा दूसरा विमुक्ति का जो अनुभव जो है या मार्ग का अनुभव है, हमारे सामने हम अनुभव करते हैं कि हमें पता चलता है कि कुशल और अकुशल धर्म क्या है। जैसे हमें अकुशल और कुशल धर्म का अनुभव होता है, वैसे ही हमारा तीसरा जो बोधि का अंग है जिसे हम वीर्य कहते हैं, हमारे मन में प्रयत्न शुरू हो जाते हैं कि जो अकुशल है उसे रोकना और जो कुशल है उसका विकास और उसकी सुरक्षा करना। ये वीर्य का प्रयत्न है। और ये तीनों प्रकार के जो बोधि के अंग है, एक प्रकार की हमारे प्रयास करने की ये निरंतर प्रक्रिया है। और ये जैसी प्रक्रिया को हम कुछ हद तक पूर्ण करते हैं, हम जानते हैं कि ये कुशल और अकुशल धर्म है जो मेरे मन में आ रहा है और मुझे एक अकुशल धर्म को संयमित होकर रोकना है, जागरूक होना है, और जो कुशल धर्म है उसका मुझे मन में धारण करना है। तो उससे क्या होता है, हमें प्रीति होती है। आप देखिए कि अगर मन के धर्म में अगर द्वेष आ रहा है, उदाहरण के तौर पे, या चिंता आ रही है, तो उसको आप देख रहे हैं और देखते देखते आप ये भी देख रहे हैं कि जो मैं धर्म अकुशल आ रहा है ये अकुशल है और उसे मुझे स्वीकार करके उसको लेट गो करना है। जैसे आपने उसको स्वीकार किया कि आ रहा है, ठीक है, आने दीजिए, ये मेरा ही कर्म का परिणाम है, और आपने ये भी देखा कि वो चला भी जा रहा है। जैसे इस प्रक्रिया को आप देख लेते हैं मन में, वैसे ही आपको प्रीति का अनुभव होने लगता है, आप आनंदित होने लगते हैं। तो वही जो चौथा अंग है प्रीति, आपके शरीर में एक प्रीति की जो लहर है आपको आने लगती है कि आप अकुशल धर्म को आते और जाते देख लिया है, और वैसे ही आपके भीतर जो कुशल धर्म जो है उत्पन्न होने लगता है, जिससे आपको प्रीति होती है। और वही प्रीति जो है बोधि का अंग बन के आपको प्रशब्दि का अनुभव कराती है, जिसे हम तनाव मुक्त अवस्था कहते हैं। क्योंकि हमने देख लिया कि हमारे जो कुशल और अकुशल धर्म है किस स्वभाव के हैं और किस प्रकार से मुझे कुशल कर्म को अधिकाधिक बढ़ाना है। तो उसी से हमें
अप्रीति और प्रशब्दि का अनुभव होता है। जैसे प्रशब्दि का अनुभव होता है, आज हम उसके आगे के जो 2 अंग है, तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि शांत मन ही एकाग्र होता है। तो एकाग्रता जो है, हमारे पहले के जो बोधि के अंग है, या हमने जो जागृति का हमने सराव किया है, अभी भी हम अनुभव करते हुए करेंगे, तो उससे धीरे धीरे हमारा मन जैसे जैसे प्रशांत हो जाता है, तनाव मुक्त हो जाता है। किसी बात का भी हमें तनाव नहीं होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो भी विकार आ रहे हैं, या जैसे हम न्यूरन कहते हैं, उसको हम अभी सीख गए कि उसको अलाउ करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, उससे लड़ना नहीं है, क्योंकि वो बुरा नहीं है। क्यों बुरा नहीं है? क्योंकि हमने वो कर्म कर लिए हैं। अभी हमें डरने की क्या जरूरत? अभी तो हमें उसको बदलते हुए देखना है। उस शक्ति को जो हमने बुरा किया था, अभी उसको पॉजिटिव में परिवर्तित करनी है। अभी हमारे पास समय है, जिस समय में हम अपने आप को जागरूक होकर देखने का प्रयास कर रहे हैं, अभी सही समय है कि उसको स्वीकार करते हुए हमारी जो शक्ति जो है, जो वर्तमान में है, मन की शक्ति को पूरी तरह से बुद्ध की शक्ति में परिवर्तित करनी है। और जैसे बुद्ध की शक्ति विकसित होगी, तो आने वाला कितना भी बड़ा मार या विकार होगा, वो आपको हिला नहीं सकेगा। हम इसलिए हिलते हैं, इसलिए हम भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि हमारे भीतर की जो शक्ति जो कम है, कमजोर है। हम जागरूक का सराव सही तरीके से हम नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से वो मार जो है, या वो विकार जो है, या जो न्यूरन जो है, वो हम पे अटैक करते हैं और हमें नीचे लेके जाते हैं। लेकिन हम जागृति से देख रहे हैं कि वो आ रहा है, जा रहा है, और इससे हमारी जो शांति जो है, मन की शांति जो है बन रही है। हम शांत अवस्था से अपने उस समय को पसार कर रहे हैं, उसी समय में हमारा मन क्या हो जाता है? एकाग्र हो जाता है। सहजता से आपको तनाव किसी जबरदस्ती के साथ आपको या हमें एकाग्रता करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो शांत मन का वो स्वभाव है कि जो भी आप उस समय जो भी आपके मन में आएगा, वो कुशल और कुशल ही आएगा। क्योंकि जो अकुशलता या जो विकार थे, वो क्या अभी हमने जान लिया कि उसके साथ में डीलिंग कैसे करनी है। आएगा तभी हमें ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वर्तमान नहीं है, वो भूतकाल का परिणाम है। जो अभी हम वो कर्म ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम ध्यान का कर्म कर रहे हैं, जो कुशल है, जो शुद्ध है, जो हमें बुद्ध की तरफ लेके जाता है। तो वही मन हमें एकाग्र करेगा, और एकाग्र मन से ही हम विमुक्ति का या जो भी निर्वाण का अनुभव है, वहाँ से हमारी शुरुआत होती है। हम कह सकते हैं कि वो निर्वाण का द्वार है, जिसके भीतर हम जाने वाले हैं। अभी तक का जो प्रयास है, वो मार्ग है। स्मृति से लेके एकाग्र तक का वो हमारा प्रयास है, जो हमने कुछ कठिन प्रयास में हमने प्रयास किया, बाद में हम थोड़ा और सहज हुए, और सहजता से जैसे हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है, उस एकाग्रता के साथ हम उस दुख के जो विमुक्ति का अनुभव है, या दुख निरोध जिसे कहते हैं, या तटस्थ रहने का जो भाव, अविचलित अवस्था जो है, वही तटस्थता है कि हम किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होते हैं। जिसे कहते हैं कि तटस्थ भाव से देखना, साफ, जिसे प्रेक्षा भाव से देखना। मन में जो भी आ रहा है, जो भी हो रहा है, कोई भी चीज़ हमें विचलित नहीं करती है। अविचलित अवस्था ही तटस्थता है, वही उपेक्षा भाव है कि जो एकाग्रता के साथ में जुड़ जाता है, या उसके साथ में उत्पन्न होकर वो हमें आगे के अनुभव के तरफ ले जाता है। कि जो शब्द में अगर मैं कहूँ तो शायद मैं कह भी नहीं पाऊँ, और आप सुनो तो आप समझ भी नहीं पाए, ऐसा अनुभव है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी स्वीट है या कोई मिठाई है, उसका वर्णन काफ़ी अच्छी तरह से किया जा सकता है कि वो कितनी सुंदर है, कैसी बनाई जाती है, उसका क्या गुण है, वो सब बताया जा सकता है। लेकिन उसका स्वाद जो है,
वो कोई भी ना बताया जा सकता है, ना हम सुन पा सकते कि वो स्वाद क्या है। वो स्वाद तभी पता चलता है कि जब हम अपने जीभ पे वो मिठाई रखते हैं, तभी उसका जो मिठास है वो हमें पता चलता है। तो निर्वाण का अनुभव या दुख निरोध का अनुभव है, या अविचलित मन का जो बुद्ध का अनुभव है, वो हमें तभी पता चलता है कि जब हम उस अनुभव से कुछ क्षण के लिए भी उसका हम अनुभव करते हैं कि हाँ, यही दुख मुक्ति का अनुभव है। जब हम उस अवस्था में ध्यान के माध्यम से हो, या ऐसे हमारे किसी भी व्यवहार में भी अगर हम दान करते हैं और हमें ऐसा अनुभव होता है, अगर शील का पालन करते हैं और हम ऐसे अनुभव के साथ शील का पालन करते हैं जागृति से, तो समझ जाइए कि वहाँ पे भी वही अनुभव है जो अनुभव हमें ध्यान के माध्यम से या आनापानसति के माध्यम से हमें मिलता है। तो बुद्ध का अनुभव निरंतर हर जगह पे उसी प्रकार से रहता है। उनके लिए ध्यान सिर्फ बैठना नहीं है, तो ध्यान उनके लिए जीवन है और निरंतर वो ध्यान की अवस्था में ही रहते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में ध्यान को उसी प्रकार से देखना है। देखते हैं कि ये अनुभव हमें किस प्रकार से हम ले पाते हैं। तो अपने ध्यान के लिए अपने आप को तैयार करें। यहाँ पे मैं अपनी जो बातें जो बताई है कि माइंडफुलनेस ही विमुक्ति का द्वार है, माइंडफुलनेस ही विमुक्ति का मार्ग है, और माइंडफुलनेस ही अपने आप में विमुक्ति है जब वो पूरी तरह से हम जागरूक बन जाते हैं। तो इसमें हर समय में माइंडफुलनेस, सजगता या जागृति हमें आखिरी तक और बुद्धत्व के शिखर तक ले जाती है, या निर्वाण के सुख तक ले जाती है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि स्मृति जो है निर्वाण की प्रहरी है। प्रहरी का मतलब वो हमेशा आपके साथ में रहती है। वो विकसित होते होते वो हमें एक संपूर्ण दुख मुक्ति का अनुभव कराते हैं। तो इस अर्थ से हमने स्मृति को, सजगता के ध्यान को हमें लेना चाहिए ताकि हमारा संपूर्ण विकास हो सके। चलिए अपने ध्यान के लिए अपने आप को तैयार करें।